भृत्यारति हम प्रणत पाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़कर आए तेरे द्वार। सब द्वारन को छोड़कर आए तेरे द्वार। जगत के पालनहार शिवो जरा मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधारमन जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलो आदि शिव भगवान शंकर की जय हो। थोड़ा जोर से बोलो सिद्ध बाबा की जय हो। जय हो। भगवान भी अपने भक्तों की समय समय पर परीक्षा लेते हैं और आज तो भोले बाबा ने सिद्ध बाबा ने भक्तों के साथ साथ व्यास जी की भी जबरदस्त परीक्षा ली। उन्होंने कहा देखें तुम बड़ी सरलता से पहुंच जाते हो, शिव आराधना में लगे हो, आज हम पानी ही नहीं बंद करेंगे, कैसे देखते हैं। हमने कहा चलो आपकी कृपा है तो पहुंचेंगे तो है ही। और इतनी विषम परिस्थिति में आप लोगों का यहाँ आना हमारे हृदय को बार बार बोध करा रहा है कि
आप लोगों की सिद्ध बाबा के प्रति जो सच्ची श्रद्धा है, वही व्यक्ति इतने विपरीत मौसम में भी इतनी हम तो सोचे थे कि 2-4 कमेटी वाले लोग बैठ करके कथा तो सुनानी है, भोले बाबा को सुनाएंगे, लेकिन बड़ी अहेतुकी कृपा है। मैं आप लोगों को सच्चे हृदय से प्रणाम करता हूं। बोलो शंकर भगवान की। हमसे कोई कहता को सच्चे हृदय से प्रणाम करता हूं। बोलो शंकर भगवान की। हमसे कोई कहता कि जाओ जरा कथा सुनाओ ऐसे मौसम पे, तो कोई घर से नहीं निकलता है ना। वाह, दिव्य दिव्य स्नेह है आपका, दिव्य भक्ति है आपकी। ऐसी भक्ति बनी रहे तो जीवन का उद्धार निश्चित होगा। आइए आज भोले बाबा का स्मरण करेंगे सब लोग, और उनका ही स्मरण करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। चूंकि शिव पुराण की कथा कहते हैं रुद्राष्टक सबको आता होगा। एक हमारे राजपूत डीजे वाले भैया एक यंत्र बालक के पास पहुंचा दें। आ गया, बहुत सुंदर। आइए रुद्राष्टक का पाठ, भोलेनाथ का ध्यान, और इसके बाद सीधे कथा में। कोई जो लोग आए हैं भाग्यशाली हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों को कुछ मिले। कल की कथा का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, पुनरावृत्ति कर लेते हैं, है ना। कल की जो कथा हम लोगों ने सुनी, विद्येश्वर संहिता, पहली संहिता की कथा सुनी गई, जिसमें भगवान शिव के आदि लिंग का प्राकट्य, ब्रह्मा विष्णु का विवाद, ब्रह्मा जी को श्राप, केतकी के फूल को श्राप, दान की विधि, पूजन की विधि, भगवान शिव के निर्माण की विधि, किन किन लिंगों में अभिषेक करने से क्या क्या फल मिलता है, शिव जी के पूजन में क्या क्या चढ़ता है, सर्वांग समविधि का वर्णन हमारे व्यास जी ने विंध्येश्वर संहिता में किया है। हमें पूजा कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किस विधि से करनी चाहिए, क्या निर्माल्य लेना चाहिए, कैसे शिवलिंग बनानी चाहिए, कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, ये सारी विधियां बताई गई। आज हम लोग अब आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। किस देश में पूजा का क्या फल है, किस काल में पूजा का क्या फल है, किस युग में पूजा का क्या फल है, सारी बातें विंध्येश्वर संहिता में कल बताई गई। किस नक्षत्र में पूजा का क्या फल है, कल हमने बताई थी, भले आधे लोगों को भूल गई हूं। मैंने कहा था कि इस समय तो मोबाइल युग है, जब कोई अच्छी बात है ना तो उसको टाइप करके डाल लीजिए और उसको अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि बार बार वो चीजें नहीं बताई जाएंगी। तो जो चीज निकल गई है, जैसे हमने कल एक बात बताई थी, दान का फल कब होता है। सामान्य दान में तो फल मिलता ही है, लेकिन अगर मकर संक्रांति में होता है ना, उस सामान्य दान से उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। और सूर्य अगर दक्षिणायन हो और कर्क संक्रांति पड़े, सूर्य कर्क राशि में है, तो 100 गुना फल और बढ़ता है। चंद्र ग्रहण में दिया गया दान इससे 100 गुना ज्यादा फल देता है, और सूर्य ग्रहण में दिया गया दान सबसे ज्यादा फल देता है। आइए भगवान का रुद्राष्टक पढ़ें, और इसके बाद हमने दशांग भोजन विधि बताई थी। योगेंद्र जी, कभी कोई सच्चा ब्राह्मण खिलाने को मिले तो ये 10 विधि से भोजन कराने वाले व्यक्ति को शिव पद की प्राप्ति होती है। क्या ये तो 10 विधियां फिर से सुना दें? अगर आपको सुनना हो तो बोलो सिद्ध बाबा की। ये मूल बातें हैं कथा की।